Now taking the first tense, the present. Now all the three tenses, they have four classifications, right? तो सबसे पहले प्रेजेंट को करेंगे. प्रेजेंट में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट, और इसको सिंपल भी बोलते हैं. इधर वी कॉल इट सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. So for this particular tense, the helping verb used is do or does. Do का यूज कहां करेंगे? When the subject is I, you or plural. और does का यूज करेंगे when the subject is singular. अब समझिए कि इसमें वर्ब कौन सा यूज होगा. द वर्ब यूज विल बी ऑफ द first form. The verb used will be of the first form. Now there is one more thing to notice. With this first form of the verb, we will use S or ES with singular subjects. We will use S or ES with singular subjects. If we share an example, Ramesh goes to college. A very simple sentence. Ramesh goes to college. Now, subject is a singular, verb is go. Now when we use the present indefinite tense and it is an affirmative sentence, you can notice that we have not used any helping verb. Helping verbs are used with the interrogative or negative sentence in present indefinite tense. इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो होगा इंडेफिनेट, उसमें आपका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में. अब यहां पर एक चीज और नोटिस करने वाली है. यू कैन सी वन मोर थिंग. अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव करेंगे तो राम, क्योंकि सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ डज का यूज होता है, तो डज नॉट गो टू कॉलेज. अब यहां पर क्या चीज ध्यान रखने वाली है कि जब हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज करा तो वर्ब में एस या ईएस जो बताया था वो यूज नहीं होगा. वी विल नॉट यूज एस और ईएस विद द सिंगुलर सब्जेक्ट ऑल्सो. इवन इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज आर ईदर वी स्टार्ट विद इट विद अ क्वेश्चन वर्ड और विद द हेल्पिंग वर्ब. ठीक है ना. तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें अगर, तो हम क्या कहेंगे? Does Ramesh go to college? Now we have started the sentence with the helping verb. Helping verb से start किया और चूंकि यहां पर भी हमने एक helping verb यूज कर लिया है, तो even if the subject is singular, we will not use s or es with the
verb. When does Ramesh go to college? नहीं, हाँ हो सकता है. Why Ramesh goes to. Is it clear? Okay. Coming on to the next one. The present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बी फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे. इज, एम और आर. is used with all singular subjects. Am is used with the subject I, and are is used with the subject if it is you or plural. Now continuous tense क्या होता है? Continuous tense is when the action is in process. खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है. We don't know the exact position कि खत्म हुआ है नहीं हुआ है, but it is in continuation. So verb जो हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म की यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ हम लगाएंगे ING. Now this form of the verb is called present participle. हर वो वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है जिसके आगे, इसको हम कंटिन्यूएशन के लिए यूज करते हैं, उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. राइट? एग्जाम्पल, Rohan is learning guitar. तो क्या देखा हमने? सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो इज का यूज करा. Learn, the first form of the verb plus ING.
आई एम गोइंग टू मुंबई, द सब्जेक्ट इज आई, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा एम. गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस आई एन जी, गोइंग. दे आर प्लेइंग क्रिकेट. सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो लगाया हमने आर. अगर इनको नेगेटिव करेंगे तो हेल्प, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज होता है, तो इसके साथ नॉट लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया हमने तो बन गया वो नेगेटिव. और इनके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स होते हैं. इज और नॉट को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा इजेंट. आर और नॉट को करेंगे तो आरंट. एम और नॉट को यूजुअली हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, अगर करें भी तो उसको एंट बोला जाता है. ठीक है. और अगर इन्हीं सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव करना चाहें तो अगेन द सेम रूल, इधर इट स्टार्ट्स विद अ हेल्पिंग वर्ब और अ क्वेश्चन वर्ड. राइट. फॉर एग्जांपल, व्हाई आर यू डूइंग दिस? When am I going to reach the destination? When am I? यहां भी देखो क्वेश्चन वर्ड के बाद एकदम हेल्पिंग वर्ब आया सब्जेक्ट से पहले. Why are you doing? Helping verb always comes before the subject in interrogative sentence. Is this clear? Okay. इंडेफिनेट टेंस जो हमने किया अभी, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, उसमें मैं आपको डू का यूज बताना भूल गया. डू इज यूज्ड विद सब्जेक्ट आई, यू और प्लूरल. ठीक है. डू यू नो मी, इंटरोगेटिव सेंटेंस एक बनाया है स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब. सब्जेक्ट यू है तो डू. आई डू नॉट नो यू, नेगेटिव. तो डू और नॉट को जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बनता है डोंट. सचिन डज नॉट प्ले फुटबॉल, तो डज का यूज हमने वहां पे सीखा था, वही एक एग्जांपल मैंने आपको बताया. जब प्लूरल होगा तो
दे डू नॉट गो टू कॉलेज एवरी डे. इंटेरोगेटिव का भी नेगेटिव होता है. एक एग्जांपल देख लो. डोंट यू नो हिम. डू यू नो हिम, क्या तुम उसको जानते हो? और डोंट यू नो हिम, क्या तुम उसको नहीं जानते हो? डू यू नॉट, फिर डू और नॉट के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा. डू और नॉट के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा. डोंट यू नो हिम या डू यू नॉट नो हिम.